हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृ कभी भी अपने संतान को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की अपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपने संतानों को धन धान्य और खुश रखने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते हैं कि उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की पौराणिक कथा। जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पितृपक्ष के दिन पितृपक्ष की कथा पढ़ने का एक विशेष ही महत्व है। यह कथा दो सगे भाइयों की है। पितृपक्ष के दिन इस कथा को पढ़ने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह कथा जिन दो भाइयों की है, उनमें से एक भाई निर्धन तो दूसरा भाई अत्यंत ही धनवान था। इस कथा के अनुसार दो भाई थे जिनका नाम जोगे और भोगे था। दोनों भाई अलग अलग, जोगी अत्यधिक धनवान और भोगे निर्धन था, पर दोनों में आपसी प्रेम था। जोगी अत्यधिक धनवान था और जोगी की पत्नी को अपने धन पर बहुत ही अभिमान था। वह भोगे की पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव और कोमल हृदय की थी। एक बार पितृपक्ष पर जोगी की पत्नी ने जोगी से पितरों का श्राद्ध करने को कहा, पर जोगी ने इस पर विचार नहीं किया और इसे अनसुना कर दिया। परंतु जोगी की पत्नी समझती थी कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सभी लोग बातें बनाएंगे। अंत जोगी की पत्नी ने अपने मायके वालों को दावत पर बुलाया। इस पर जोगी ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम यह सब करके परेशान क्यों होना चाहती हो। जोगी की पत्नी बोली कि मैं परेशान नहीं होंगी, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उन्होंने भोगे की पत्नी को बुला लिया और अगले दिन भोगे की पत्नी वहाँ पर आ गई और आकर उसने रसोई का सारा काम करना शुरू किया। बहुत से पकवान बनवाए और यह सब करके वह अपने घर वापस चली गई। उसी दिन पितरों का तर्पण करना था, पर जोगी की पत्नी ने उनको रोका नहीं और वह वापस अपने घर चली गई। उसी दिन दोपहर को पितृ भूमि पर उतर आए। दोनों भाइयों के पितृ पहले बड़े भाई योगी के यहाँ गए और वहाँ जाकर देखा कि जोगी के ससुराल वाले वहाँ भोजन कर रहे हैं। इससे वह बहुत निराश हुए और वहाँ से भोगे के यहाँ चले गए। भोगे के यहाँ भी पितरों के लिए सिर्फ अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने इस अग्यारी की राख को खाया और भूखे ही नदी के तट पर चले गए। नदी के तट पर बहुत से पितर थे और जो अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बखान कर रहे थे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी बातें उन सबको बताई। फिर उन्होंने सोचा कि अगर भोगे समर्थवान होता तो वह शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, पर भोगे निर्धन है, उसके खुद के पास खाने की रोटी नहीं है, तो वह हमारे लिए क्या ही करेगा। यह सब सोचते हुए पितरों को भोगे पर बहुत ही दया आई और वह सब मानने लगे कि भोगे के घर खूब धन होना चाहिए। पर उसी दिन शाम को भोगे के बच्चे को कुछ भी खाने को ना मिला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तो बच्चे की माँ ने कहा, जो आंगन में बर्तन रखे हैं जाकर उसको खोलो और उसमें जो कुछ भी मिले उसे बांटकर खा लो। जब बच्चे वहां पहुंचे तो देखते हैं कि बर्तनों में सोने की मोहरें भरी पड़ी हैं। बच्चे भागते हुए अपनी माँ के पास गए और जाकर उनको बताया। आंगन में जाकर भोगे की पत्नी ने यहाँ सब कुछ देखा तो वह बहुत हैरान रह गई। अब भोगे धनी हो गया था, पर इतना धन पाने के बाद भी उसके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं आया। अगले साल पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने नियम के अनुसार सारे व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाया, श्राद्ध की पूजा करवाई और श्राद्ध का दान किया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनको दक्षिणा दी, यहाँ तक कि अपने जेठ और जेठानी को बुलाकर उनका सम्मान किया, प्रसाद ग्रहण करवाया। यह सब देखकर पितृ बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको तृप्ति की प्राप्ति हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे।